सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर बिंदा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आज छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक किसी से भी बात करेंगे तो कहेगा मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ। यहाँ तक कि कहीं से घूम के भी आते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा लेकिन बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। मतलब कहीं ना कहीं हम खुद को स्ट्रेस में महसूस करते हैं। आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, हर चीज़ को तुरंत पाना चाहते हैं। स्ट्रेस का आना लाज़मी है। अब सवाल उठता है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का मतलब होता है सिचुएशन जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो, उस सिचुएशन को हम डील नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में हम घबरा जाते हैं। दो शब्दों से बना हुआ है स्ट्रेस और मैनेजमेंट। मैनेज हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हेल्थ को मैनेज करते हैं, रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। किसी के लिए कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल होता है, किसी के लिए नहीं होता है। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है। अब इसको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि स्ट्रेस पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता है। आप बोलेंगे पॉजिटिव कैसे है? तो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर स्ट्रेस ना हो, थोड़ा स्ट्रेस ना हो तो इंसान कोई काम ही नहीं करेगा, उसके अंदर किसी चीज़ को करने की ललक नहीं होगी। और उस स्ट्रेस, थोड़े स्ट्रेस की वजह से हम लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, रिलेशनशिप, सबको हम सुधारना चाहते हैं। तो थोड़ा स्ट्रेस बहुत ही पॉजिटिव होता है। लेकिन स्ट्रेस का स्तर जब बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उससे हमारे दिमाग से एक नेगेटिव हार्मोन्स आते हैं जो हमारे बॉडी को कैप्चर कर लेते हैं और बहुत सारी मानसिक बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऑब्सेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बहुत सारी साइकोटिक बीमारियां भी हमें ग्रसित कर लेती हैं। अब सवाल उठता है कि स्ट्रेस से कैसे निकला जाए। तो दो चीज़ इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे कि जैसे आप फाइट करते हैं और एक फ़्लाइट करते हैं। बोलेंगे क्या है फ़ाइट और क्या फ़्लाइट? एक बच्चे को हमने असाइनमेंट दिया, दूसरे बच्चे को भी सेम असाइनमेंट दिया। पहले से हमने पूछा कि आपने किया? तो वो कहा कि हाँ मैडम, किया तो नहीं हूँ लेकिन मैं आज करके आपको एनी हाउ दे दूँगा। दूसरे से पूछा आपने किया? उसने कहा मेरा सिर दर्द कर रहा था, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। अब देखिए, पहले ने फाइट किया और वो स्ट्रेस से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार किया। दूसरे ने फाइट किया करने के बजाय फ्लाइट किया, उसे कहते हैं डिफेंसिव एटीट्यूड। पहले ही इस चीज़ से भाग गया। अब कोई बच्चा है, मैथ बनाता है, मैथ उसे अच्छा नहीं लगता, भारी लगता है, छोड़ देता है। धीरे धीरे वो मैथ उसके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। ऐसे लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम डर से नहीं करते हैं कि बाप रे हमसे नहीं होगा। या तो गाड़ी चलाना ही ले लीजिए। गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जो शुरुआती दौर होता है बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, नेगेटिविटी आती है, मुझसे नहीं होगा। लोग फाइट करने के बजाय कभी कभी फ्लाइट कर जाते हैं और पता चलता है कि वो गाड़ी नहीं सीख पाए। लेकिन जिन्होंने मेहनत करी, सिचुएशन से लड़ाई की और सिचुएशन को समझ के उसमें अपने आप को प्रयासरत बनाया, वो गाड़ी सीख लेते हैं और फिर उनके लिए वो पॉजिटिव स्ट्रेस हो जाता है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से सिचुएशंस आते हैं जो हमें परेशान करते हैं, पर छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी परेशानियों से हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, उससे फाइट करना नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी स्ट्रेसफुल हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमें चकरते जाती हैं, जिसे साइकोसोमेटिक डिज़ॉर्डर भी उसमें एक है। अब बात हो रही है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। तो बहुत आसानी से इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस आएगा, हर के लाइफ का एक हिस्सा है। अब मैनेज करने के लिए खुद को तैयार करना, उसके लिए सबसे पहले खुद को पॉजिटिव बनाना होगा। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। आप बोलेंगे पॉजिटिव कैसे सोचें? तो मान लो अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो हमारे मुंह से पहली बार आता है अरे मर गए, ये नेगेटिव है। लेकिन उसी समय अगर हमारे मुंह से आ जाए कि आज मैं बच गया, ये पॉजिटिव होता है। हम अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल देते हैं। खुद को व्यस्त रखना।
अगर हम खुद को हमेशा व्यस्त रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ रखते हैं, हर काम को सिस्टम से करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, ऑफिस जाने का हो, अपने घर को रखने का हो, तो परेशानी नहीं होती है। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हड़बड़ाए रहते हैं, हर काम को कल पे छोड़ते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे, टाइम मैनेजमेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए। तीसरा, अपने लिए टाइम निकालना है मेडिटेशन का। कुछ देर अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, टहलने जाएं, लोगों से मिलें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों से कनेक्ट होना, खास करके अपनी फैमिली से, अपनी परेशानियों को साझा करें। छोटी छोटी प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं, तो अपने आप को कभी अकेला नहीं पाते हैं और स्ट्रेस हमसे कोसों दूर रहता है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको कहते हैं 4A। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है: अवॉइड, अलर्ट, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। सिचुएशन को जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है उसको अवॉइड कीजिए, उस सिचुएशन से खुद को अलर्ट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को। तो बहुत हद तक हम स्ट्रेस से खुद को निकाल देते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे सोने और जगने का समय। एक अच्छी नींद लेंगे तो सुबह में हम तरोताज़ा रहेंगे और खुश रहेंगे, तो हमारी परेशानियाँ, हमारा स्ट्रेस हमसे कोसों दूर रहेगा। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के, खुद से प्यार करके, लोगों के साथ कनेक्ट होके, एक रूटीन में आके और अपने लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव चेंज लाके हम अपने आप को स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। और छोटे छोटे स्ट्रेस को हम बाय कहेंगे और ज़िंदगी को हाय कहेंगे।